जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथीगण, आज हम लोग चलने वाले हैं 10 क्लास के फिजिक्स। और फिजिक्स में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को देखने वाले हैं। और आपके जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेंस बनने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मिट्टी। देखिए, मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न में कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, प्लस में 10 सेंटीमीटर, माइनस में 10 सेंटीमीटर, प्लस में 100 सेंटीमीटर और माइनस में 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, डायोप्टर में आपको दिया गया है, यदि सेंटीमीटर में इसको बदलिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंस उत्तल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 में कहता है, तीसरा प्रश्न में आपका है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। देखिए, ये आपका 2016 और 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका आंसर जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न को देख चुके थे और चौथा प्रश्न में आपको कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, 2012, 2015, 2000 फर्स्ट सेटिंग, सेकेंड सेटिंग इस समय पूछा गया है। 2021 में भी प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इस प्रश्न का बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग आंसर दे चुके होंगे, मैं जान रहा हूँ। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दोनों के 2 नियम होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोग का? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन में कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 2015, 19, 21 में पूछा गया प्रश्न है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि साइन आर बटा साइन आई, सी में साइन आई बटा साइन आर और डी में साइन आई बटा साइन आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं और साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग छठा को देखेंगे। छठा प्रश्न में आपको क्या कहता है? छठा प्रश्न में कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह से मोटा समान मोटाई होता है। बी में बीच की अपेक्षा किनारों में अधिक मोटा होता है। सी में कहता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। या डी में नन ऑफ दीज। तो देखिए, उत्तल जो आपका लेंस कहता है, तो उत्तल लेंस की फिगर इस प्रकार से है। उत्तल लेंस में देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर, किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न सातवां प्रश्न आपका है। सातवां प्रश्न भी देखिए, आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ए में अवतल दर्पण का, बी में उत्तल दर्पण का, सी में समतल दर्पण का, डी में उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राइट, अवतल दर्पण का। और समतल दर्पण रहता तो समतल दर्पण का भी होता है, लेकिन ऑप्शन डी में उत्तल और अवतल दिया है। ऑप्शन में देता समतल और अवतल, तो आंसर राइट डी हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और 8वां प्रश्न में देखिए, 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां प्रश्न में कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है।
ए में अधिक, बी में कम, सी में अपवर्तित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वां प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, अधिक होता है। चलिए 9 प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और 9वां प्रश्न को देखिए। 9 प्रश्न के ऑप्शन आपका क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं और उसके बाद ऑप्शन आप लोग देखिएगा। 9 में कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो किसी भी है जो शब्दकोश को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करिएगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका जाता है। ए में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, बी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, सी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और डी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो देखिए शब्दकोश को पढ़े जाने वाला में सबसे छोटा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला में तो उत्तल लेंस दिया है लेकिन 50 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या आपका क्या है? प्रश्न संख्या हम लोग 10 में पहुंच गए हैं और 10वां प्रश्न में क्या कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत तरंग का, परावैज्ञानिक तरंग का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2017 में पूछा गया था वह प्रश्न, और यह प्रश्न आप लोग देखिएगा फटाफट 2018 में। और इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य विद्यार्थियों तक के चैनल को क्या करिए? तो अन्य विद्यार्थियों तक के शेयर जरूर करिएगा, शेयर करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो का कंटेंट लाते रहूं। क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीज को देखने के लिए? ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण और सी में उत्तल दर्पण और डी में से इनमें से सभी। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए आंसर राइट हो जाएगा, सॉरी बी आंसर राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 और 12 में आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का पता होगा कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अपसारी लेंस आपका कहा जाता है अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखेंगे और 13 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13 आप लोग देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 13 में क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए उपयोगिता को मापने की ज़रूरत है। समतल दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को ए में, समतल दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को बी में और सी में दोनों हो जाएगा और डी में नन ऑफ दीज है। तो इस प्रश्न का आंसर राइट क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 14 हो गया और 14 में देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये में मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है और गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखिए गोलीय दर्पण के कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा क्या कहलाता है? ये वृत्ताकार सीमा पूछ रहा है कि सीमा को क्या कहेंगे? तो ये सीमा देखिए यहाँ पर ध्रुव होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है और वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? तो सीमा का व्यास मूल रूप से आपका प्रधान अक्ष कहलाएगा। सीमा का व्यास क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ऐसे सीमा का व्यास आप त्रिज्या भी कह सकते हैं, त्रिज्या भी हो सकता था। ऐसे आंसर राइट आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे अगला 15वां प्रश्न में क्या कहता है? तो 15 प्रश्न में आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? प्लस में 8 सेंटीमीटर, माइनस में 8 सेंटीमीटर, प्लस में 16 सेंटीमीटर, माइनस में 16 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या क्या होता है? एफ बराबर आप जानते हैं कि r/2 फार्मूला होता है।
r/2। त्रिज्या आपको 32 दिया गया है, तो 32/2 आप यदि करिएगा तो कट जाएगा कितना से 16 मरतबे। लेंस यहाँ उत्तल का रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16 में हम लोग देखेंगे। 16 में क्या कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता है। ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर और डी में मात्रक विहीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न, और 17 प्रश्न में देखिए आपका बहुत ही 2020 में पूछा गया प्रश्न है। टॉर्च एवं वाहनों के उद्ग्रह दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में अवतल दर्पण का, बी में उत्तल दर्पण का, सी में समतल और डी में इनमें से सभी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टॉर्च एवं वाहनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट के रूप में। यदि आपको कहता कि दर्पण के रूप में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया करते हैं आपका साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न क्या कहता है, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 2019 में फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों सीटिंग में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 में हम लोग चल दिए हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो देखिए कोई भी लेंस होता है इस प्रकार से होता है, और लेंस में एगो f1 आप रखिएगा तो एक f2 हो जाता है, f2 हो जाता है। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपको जाता है 2, ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 2 या 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, राइट आंसर 2 होते हैं। लेंस में फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में क्वेश्चन कहता है कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस के क्षमता का डायोप्टर, एंगस्ट्रम, ल्यूमेन, फ्लक्स। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो आप लोग का हो जाएगा डायोप्टर होता है लेंस के ऐसा मात्रक। तो चलिए आप सभी को वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद। तो